जय हिंद दोस्तों। कोरोना ने सबकी स्थिति बद से बदतर करके रखी हुई है और इसमें क्या नेता, क्या राजनेता और क्या आम आदमी, सबके सब एक जैसे हो गए हैं। मतलब किसी को सुध नहीं पड़ रही है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या इसका नतीजा आएगा, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारे पास संसाधन है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हर एक चीज़ को लेकर इतना संशय बन गया है इंसान के अंदर कि बस अब समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इन चीज़ों को हम इरेडिकेट करें। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि जब हमने शुरुआत में ही कुछ नहीं किया, जब हमें करना चाहिए था, तो फिर अब हम जब लड़ाई के बीच में खड़े हुए हैं तब हमको सोचने से कोई मतलब नहीं है। अब तो बस लड़ना है और लड़ते जाना है जब तक कि ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती और कोई एक जीत नहीं जाता, जिसमें कि हमें सुनिश्चित करना है कि मानव जाति जीतेगी। सीधी बात ये है। लेकिन बात यही आ जाती है कि आखिर जब हम लड़ाई के बीच में हैं तो क्या इस समय भी राजनीति करना सही है? इस बारे में सवाल ज़रूर किया जाना चाहिए, वो भी तब जब दिल्ली सरकार इस बात को कह रही हो कि भैया हमने तो पूरी तैयारी करी थी, लेकिन भाजपा जो है वो देश विदेश में वैक्सीन बांटने में लगी हुई थी। सिर्फ इसी चक्कर में आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ये सवाल असल में उठना तब शुरू हुआ जब 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात सामने आई और उसके बाद जैसे ही सरकारों ने ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया, पता चला कि भैया वैक्सीन की तो शॉर्टेज है। अब वो बात एक अलग है कि क्योंकि लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया था इन चीज़ों को लेकर कि वैक्सीन ऐसी हैं, वैक्सीन वैसी हैं, और इसी कारण से करीब करीब 44 लाख डोज वैक्सीन के खराब हो गए, एक्सपायर हो गए, क्योंकि लोगों में एक तरह का झूठ फैल गया था कि वैक्सीन तो ख़राब है, इसलिए लोगों ने डोजेस लगाए नहीं। वो तो बाद की बात है जब लोगों को दिखा कि यार नहीं, जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो दूसरी लहर में उनको कम इफेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन लगा लेना सही है। इसीलिए फिर लोगों ने वैक्सीन लगाने को हामी भरी और धीरे धीरे लोगों ने जागरूकता फैलाई। लेकिन शुरुआत में तो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश करी थी और एक मौका नहीं छोड़ा था कि लोगों को हम बरगलाना दें। अब इस बारे में कौन इनसे सवाल करेगा ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हाल फिलहाल में जो इनकी राजनीति एक निकल कर सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखाने वाली है। और वो इसलिए भी दिल को दुखाने वाली है क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की गई वो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसको लेकर कोई सवाल तो ऐसे भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं आपको एक रिपोर्ट के थ्रू ही बताऊँगा जिससे कि भाई अपनी भी साख बची रहे। सीधी तौर की बात है, हम गरीब आदमी हैं यार, कहाँ पंगा ले पाएंगे। तो खबर ये आई है, खबर के पहले मैसेज आ गया। तो खबर ये आई है कि भाई ऑक्सीजन के बाद वैक्सीन को लेकर भी राजनीति दिल्ली में शुरू हो गई है। अब कैसे शुरू हो गई है, क्या हुआ इस पूरी उसमें, ये मैं आपको बताऊंगा इस आर्टिकल के थ्रू, जिसमें कि मतलब मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट का ही रेफरेंस लेंगे अपन भी, जिससे कि भाई बात बनी रहे कि हमने कोई दूसरा ऐसी बात नहीं करी है कि भाई आपको दिक्कत हो या कुछ हो। और अगर किसी को ये परेशानी हो कि भैया मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ तो यार उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्या है कि लैपटॉप में एडिटिंग ना यार हमसे ज़्यादा होती नहीं है, तो इसीलिए ज़रा उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो बात कुछ यूँ है कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन संकट पर शुद्ध राजनीति करने के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार वैक्सीन पर राजनीति कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार मतलब 10 मई को केंद्र सरकार पर ऑर्डर किए गए वैक्सीन की आपूर्ति न करने का निशाना साधा, जिसकी वजह से टीकाकरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जाना मुश्किल हो रहा है। सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मैन्युफैक्चरर्स से वैक्सीन की 1.34 करोड़ खुराक देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन केंद्र ने मई महीने में केवल उन्हें 3.5 लाख खुराक ही आवंटित की। सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए दावों को दोहराते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार ने अप्रैल में फैसला किया कि राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माताओं के ऑर्डर दिए जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए 1.34 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि देखिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से आवंटन कर दिया, जैसे ऑक्सीजन का आवंटन हो रहा है ना हर एक राज्य सरकार के लिए, उसी तरीके से वैक्सीनों का भी आवंटन हो गया। लेकिन यहीं पे नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चीज़ का लिबर्टी और दे दी राज्य सरकारों को कि अगर आप अपनी तरफ से और ज़्यादा वैक्सीन खरीदना चाहते हो, मान लो कि मैंने आपको 10 वैक्सीन दी हैं और आप अपनी तरफ से ये चाह रहे हो कि नहीं मेरे को 15 वैक्सीन और चाहिए, तो आप अपनी तरफ से खर्च करके पैसा खरीद सकते हो। क्योंकि यहीं पे केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि भैया हमने तो 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, लेकिन सरकार ने हमको 3.5 लाख ही दी। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने एक बात कहने की कोशिश करी और इसके ऊपर मनीष सिसोदिया जी जो हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बताई है ये चीज़। उन्होंने ये देखिए ये ट्वीट किया है कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसमें लिखा है, कभी चुनाव, कभी कुंभ और कभी विदेशों में वैक्सीन बेचने के चक्कर में देश का बड़ा बेड़ा गर्क करने वाली भाजपा के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिल्ली सरकार ने अप्रैल में ही कंपनियों को 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को मई में केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाएंगी। इसको लेकर उन्होंने बात करी है और इसका उन्होंने अपने एक लेटर में जिक्र भी किया है और साफ तौर पे उन्होंने बात भी कही है कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। अब पूरी बात क्या हुई और किस तरीके से सारी चीज़ें निकल कर सामने आई वो भी आपको बताते हैं।
तो भाई राजनीति इसीलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे जो उठापटक चलती है ना, हाँ, कहीं किसानी नहीं होती। अब पत्र की प्रतियों को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि केंद्र ने अब उन्हें बताया है कि दिल्ली में मई में केवल 3.5 लाख खुराक ही मिल सकती हैं। अपने ट्वीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है और दिल्ली सरकार केवल 5.5 लाख वैक्सीन खुराक देने का ऑर्डर देने का झूठा आरोप लगा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें टीकों के ऑर्डर किए गए डोज प्रदान करने से मना कर दिया है। अब इन आरोपों के जवाब में बीजेपी ने ये कहते हुए पलटवार किया कि दिल्ली सरकार नाजुक हालात दिखाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर शहर में अद्वितीय कोविड-19 संकट के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी 2 पत्रों की प्रतियों को साझा करते हुए साबित किया कि केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा ये दावा वास्तव में झूठा है और केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास मात्र है। और ये चीज़ बहुत टाइम से दिल्ली में की जा रही है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्र में दिल्ली सरकार ने स्पष्ट शब्दों में 2 निर्माताओं से वैक्सीन की खरीद के लिए केवल अपनी मंशा व्यक्त की है। पात्रा ने कहा कि भारत सरकार को 26 अप्रैल को लिखे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की योजना क्रमशः भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 67 लाख खुराक खरीदने की है। पात्रा ने कहा कि इसमें ऑर्डर देने की बात कहीं नहीं की गई है। दरअसल ये जो बात है, ये लेटर है और इसमें ये जो अंडरलाइन की गई लाइन है, यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि ये योजना करके बात है। मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ एफोरसेड स्ट्रेटजी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन एट द रेट टू बी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है, दिलचस्प बात यह है कि जब मनीष सिसोदिया ने उपरोक्त स्क्रीनशॉट साझा किया तो उन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 67 लाख की खरीद को रेखांकित किया, लेकिन प्लानिंग शब्द को आसानी से छोड़ दिया। हो सकता है पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई हो कि भाई देखिए आज का समय ऐसा है, हर कोई स्ट्रेस में है, आप किसी को यूँ ब्लेम नहीं कर सकते, वैसे मैं बता दूँ, ठीक है। इसके बाद जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया बल्कि सिर्फ विचार किया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि हमारे आदेश के ठीक बाद केंद्र ने हमें पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि मई में दिल्ली को केवल 3.5 लाख खुराक मिल सकती हैं, जिसमें कोवैक्सीन की 92,000 खुराक और कोविशील्ड की 2,67,000 खुराक शामिल है। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया था। बीजेपी झूठ बोल रही है कि हमने केवल 5.5 लाख खुराक ऑर्डर दिया है। हमने 1,34,00,000 खुराक का ऑर्डर दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा लिखी गई चिट्ठी अलग ही कहानी बताती है। इस बिंदु पर यह याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने शहर में ऑक्सीजन आपूर्ति के बारे में एक बड़ी चुनौती बताई थी और संकट के लिए केंद्र पर दोषारोपण किया था। इस मामले में ऐसे स्तर पर ले जाया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डांटें भी पड़ी थी, मतलब डांट नहीं, डांटें पड़ी थी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को दे दबा दबा के डांटें पड़ी थी, दे दबा दबा के डांटें पड़ी थी और इस तरीके से पड़ी थी कि बस क्या ही बताएं क्या ही पड़ी थी। तो साहब केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में संकट से उबरने के लिए दिल्ली को कम से कम 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति की जरूरत है। उन्होंने केंद्र पर पर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन प्रदान न करने का भी आरोप लगाया। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की वास्तविक मांग को जानने के लिए एक ऑडिट का अनुरोध किया तो केजरीवाल सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया था, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन अदालत के आदेशों के बाद 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ शहर राज्य की आपूर्ति होने की बात सीएम ने अचानक यूटर्न लिया और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की ऑक्सीजन की कमी की समस्या का समाधान हो गया है और उनके पास हज़ारों नए ऑक्सीजन बेड के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। भाई पलटू राम जो इनका नाम रखा गया है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है, बहुत बड़े बड़े कारण हैं इनके पलटू राम नाम रखे जाने के कारण। अब देखिए ऐसा है भाई, दिल्ली जैसे बड़े जगह की ये सीएम है तो इसलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं। देखिए आपको किसी भी तरीके से किसी भी जनप्रतिनिधि का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप सवाल बिल्कुल करिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फिर वो कितने ही बड़े वाले बिन पेंदी के लोटे हों। लेकिन तो भाई बात ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से यहाँ पे वैक्सीन को लेकर अब राजनीति की जा रही है और ये वैक्सीन की जो राजनीति है ज़्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगी क्योंकि देखिए सरकारों को जवाब तो देने ही पड़ेंगे और आप आज जवाब नहीं देंगे तो आपको कल देना पड़ेगा, लेकिन आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा और ये बात 100% सही है क्योंकि जो जवाब नहीं देगा उससे जनता बाद में हिसाब करेगी और जनता ने अगर हिसाब नहीं किया ना भाई साहब तो आप एक चीज़ समझ के रखिएगा कि फिर आने वाले समय में कछु हो नहीं पाएगा क्योंकि जनता अगर अभी भी नहीं समझ रही है अपने प्रतिनिधियों को, मैं तो साफ कह रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी जी को भी वोट मत दीजिए भाई, आप अपने एरिया में जो व्यक्ति सही काम कर रहा है आप उसको वोट दीजिए।
भाई अगर आपके घर के सामने की सड़क नहीं बनेगी तो मोदी जी नहीं आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए, ये बात समझिए। या तो फिर आप इन पार्टियों को मजबूर करिए कि वो ऐसे प्रत्याशी तैयार करें, या फिर अपने प्रत्याशियों के को लेकर इस बात का दबाव बनाएं कि वो काम करें आपके क्षेत्र में आके। सीधी बात ये है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई ये जो अव्यवस्था है ना, ये सालों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच का नतीजा है, जो कि आज हम देख रहे हैं। बस मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।